हेलो फ्रेंड्स, रेलवे सामान्य ज्ञान 2024 की श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि रेलवे एनटीपीसी 2021, रेलवे एनटीपीसी 2022 सेकेंड स्टेज एवं ग्रुप डी के क्वेश्चन इनमें सम्मिलित है। ये जो क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। अक्षांश यानी लेटीट्यूड्स, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रश्न, अक्षांश के समानांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सुमिलित नहीं है, यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है अक्षांश रेखा के संबंध में। अब कह रहा है कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो ये सही बात है। कर्क रेखा जो है अक्षांश के उत्तरी गोलार्ध में होता है। अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित होता है, ये भी सही बात है क्योंकि अंटार्कटिक वृत्त जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में होता है। अब कह रहा है आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होता है, ये भी सही बात है। अब कह रहा है कि मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध का भाग है, ये गलत है क्योंकि मकर रेखा जो है वो भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में स्थित होता है। अब समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, यानी इसे भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कहा जाता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। इसके 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी वाली बात है। और 66.5 डिग्री उत्तरी वाले भाग को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण वाले भाग को अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जाना जाता है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनमें से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, कभी कभी 0 डिग्री अक्षांश भी लिखा रहता है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। 2 भाग, एक भाग उत्तरी भाग और एक भाग दक्षिणी भाग, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। आर्कटिक वृत्त अथवा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। अंटार्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है, यानी हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अक्षांश और देशांतर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, पहले प्रश्न में भी गलत पूछ रहा था और इसमें भी गलत पूछ रहा है, यानी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अब करें, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी जो देशांतर रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। हालांकि ये गलत है, पहला ही जवाब हमारा सही हो जाएगा। अब समझते हैं, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करता है, ये सही है। अब अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, ये भी सही है। अब अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है, ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है गलत है, यानी आंसर जो है ए है। अब समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और देशांतर रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं इस तरह से होती है, इस तरह से देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है। और ये जो है एक दूसरे को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध पर प्रतिच्छेदित करती है, लेकिन ऑप्शन ए में कह रहा है प्रतिच्छेदित नहीं करती है, यानी ये गलत है। कह रहा है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली
काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ये रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु पर मिलते हैं, यानी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध पर सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। करें 180 डिग्री ईस्ट एवं 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संबोधित करता है, यानी संदर्भित करता है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है? अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें वसंत विषु यानी महाविषु, इसका अर्थ है रात और दिन का बराबर होना। वसंत विषु या महाविषु का क्या अर्थ है? रात और दिन का बराबर। प्रश्न में कह रहा था वसंत विषु कब होता है, तो यह होता है 21 मार्च को। अब समझते हैं। विषु पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी जो बीच वाली लाइन है विषुवत रेखा, उस पर जब सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है तो इसे विषुव कहा जाता है। सर्वत्र दिन और रात बराबर होता है, यानी विषुव की स्थिति में सभी जगह पर दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। अब यह स्थिति कब आती है? तो एक बार 23 सितंबर को और एक बार 21 मार्च को, यानी पूरे वर्ष के दौरान ये 2 बार होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, इसे क्रमशः शरद विषु यानी 23 सितंबर को शरद विषु एवं वसंत विषु यानी 21 मार्च को वसंत विषु के रूप में जाना जाता है। अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है, यानी पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है। करा कि शब्द विषु संदर्भित करता है, यानी विषु किसको संदर्भित करता है? तो दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, इस बात को विषु संदर्भित करता है। करें भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी कितनी बार? तो वर्ष में 2 बार। कब कब? तो 23 सितंबर और 21 मार्च। करें 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विषुव कहा जाता है। इसे विषुव कहा जाता है। करें गोलोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? गोलोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है? तो ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा है, जिसे विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के रूप में जाना जाता है। गोलोब पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है तथा 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं होती है, यानी सबसे छोटी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कहाँ पे होती है? तो 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में। विषुवत रेखा उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। 90 डिग्री उत्तरी अथवा दक्षिणी रेखा एक बिंदु के रूप में देखी जा सकती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा यानी जो बीच वाली लाइन थी, जिसे 0 डिग्री अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। कराएगी पृथ्वी की धुरी यानी क्रांतिक वृत्त के तल पर के कोण पर आनत है, यानी कितने डिग्री के कोण पर आनत है? यानी 66.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और पृथ्वी कितने नंबर पर है? 5वें ग्रह पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। जो अब पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने
लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री झुका 66.5 डिग्री। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, यानी पृथ्वी जो है सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन जीना संभव है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा यानी चांद जो है इसका एकमात्र उपग्रह है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विषुव शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, अब समझते हैं। ऑप्शन के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, नहीं। बी में उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, नहीं। कोई भी ध्रुव एक आ गया यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, यानी कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है। ये विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब समझते हैं। विषुव एकमात्र ऐसा समय होता है जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात समान अवधि के होते हैं। विषुव के समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है। वर्ष में 2 बार, कितनी बार, 2 बार ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है। जब पृथ्वी झुकाव न सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य से दूसरी ओर बल्कि बीच में होता है। यह स्थिति को विषुव कहा जाता है। पृथ्वी पर हर वर्ष 2 विषुव होता है। कब कब, तो एक 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में, जिसे वसंत विषुव के रूप में जाना जाता है, जबकि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होने वाले विषुव को शरद विषुव के रूप में जाना जाता है। भारत में किस तिथि को सबसे छोटा दिन माना जाता है। सबसे छोटा दिन, तो यह 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और यहाँ दिन की अवधि लंबी और रात की अवधि छोटी होती है। जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ दिन की अवधि छोटी एवं रात की अवधि बड़ी होती है। कब, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी एवं रात की अवधि बड़ी होती है। साथ ही यहाँ शीत ऋतु भी पड़ती है। इस शीतकालीन संक्रांति, यानी इसे शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार होता है, तो एक वर्ष में 2 बार होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिससे सर्वत्र दिन और रात की अवधि बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थिति को सम रात दिन अथवा विषुव कहा जाता है। 21 मार्च की स्थिति को वसंत विषुव और 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। कि सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहा जाता है, तो इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा की ओर लाइन पर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है, तो इसका नाम है पोंटियानक। पोंटियानक जो कि इंडोनेशिया का एक शहर है, भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है।
कह कि भूमध्य रेखा पर स्थित देश जिसमें कांगो, जिसे जायरे के रूप में भी जाना जाता है, गैबान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये जितने भी देश हैं वो सभी के सभी देश भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ते हैं। भूमध्य रेखा को वास्तव में न छूने वाला सबसे निकटतम देश जो है वो पेरू है, यानी सब भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक का देश पेरू है जो कि टच नहीं करता है। कह रहा है कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा कहाँ है भाई? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में माना जाता है? तो 180 डिग्री। कह रहा है कि देशांतर रेखाएं पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। ये ग्लोब पर अर्धवृत्त के रूप में स्थित होती है। देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 360 है। इनमें से 180 देशांतर रेखाओं को, माने 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के रूप में जाना जाता है। यहाँ ध्यान देना, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी डेट लाइन और 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा यानी टाइम लाइन। ज्ञात हो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से प्रति डिग्री पूरब बढ़ने पर 4 मिनट समय बढ़ता है और प्रति डिग्री पश्चिम बढ़ने पर 4 मिनट समय घटता है। यानी 0 डिग्री देशांतर से समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। अगर आप 0 डिग्री देशांतर से प्रति डिग्री पूरब जाते हैं तो 4 मिनट का समय बढ़ता है, यानी इधर जाते हैं तो समय बढ़ता है, और प्रति डिग्री पश्चिम बढ़ने पर 4 मिनट का समय घटता है, यानी इधर जाते हैं तो समय घटता है। कारण निम्नलिखित में से किस देश में से एक से अधिक मानक या मयोतर रेखाएं हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा यूएसए, यानी अमेरिका में अधिक मानक या मयोतर रेखाएं हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। करेगी यूएसए में एक से अधिक मानक या मयोतर रेखाएं स्थित है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार यानी पूरब से पश्चिम का विस्तार अधिक होने के कारण सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समयों को अपनाया जाता है, जैसे रूस देश में, फ्रांस में, अमेरिका में एवं ऑस्ट्रेलिया में एक से अधिक मानक समय जोन को अपनाया गया है। इनका देशांतरीय विस्तार जो है बहुत अधिक है। कह रहे कि मानक या मयोतर किसी देश से गुजरने वाली एक काल्पनिक देशांतर रेखाएं होती है जिसके द्वारा स्थानीय समय को निर्धारित किया जाता है। कुल 360 देशांतर रेखाएं स्थित है। करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस से होके गुजरती है? तो 180 डिग्री ग्रीनविच। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होके गुजरती है। वर्ष 1884 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था जिसमें 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय कटिबद्ध निर्धारित किया गया है। 15 डिग्री देशांतर यानी 1 घंटे का अंतर। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया जो 180 डिग्री देशांतर के सहारे जाती है। इस रेखा को
किसी भी देश से गुजरती हुई नहीं खींची गई है तथा इसी रेखा पर समय को 24 घंटे में समायोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में 1 डिग्री का अंतर पाया जाता है। अब जब कोई जहाज, यहाँ समझते हैं, जब कोई जहाज पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है, जब पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है। करेगी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर रामसर, राम बर्फ शेल्फ तथा क्वीन मार्ड पर्वत स्थल से होकर गुजरता है। ऐसा उसकी बिखरी हुई ओवरसीज टेरिटरी के कारण होता है, क्योंकि विश्व के अलग अलग हिस्सों में इसकी बिखरी हुई ओवरसीज टेरिटरी है। रूस में 11 एवं अमेरिका में 6 टाइम जोन निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं, कह रहा है कि फ्रांस में सर्वाधिक 12 समय कटिबद्ध पाए जाते हैं। भारत में कितने टाइम जोन हैं? तो केवल 1 है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 180 डिग्री देशांतर के आधार पर किया जाता है। कह रहा है कि वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय समय आधारित है, तो ये 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82 डिग्री और आधे डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कह रहा है कि भारत का मानक समय की जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1947 ईस्वी को हुई, 1 सितंबर 1947 ईस्वी को। और भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है। इसी को मानक समय माना जाता है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। यानी भारत का मानक समय जो कि 82.5 डिग्री नैनी, किसी किसी बुक में मिर्ज़ापुर भी दिया हुआ है, इलाहाबाद के निकट स्थित है, जो कि भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कह रहा है कि ग्रीनविच मानक समय यानी GMT भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि 5.5 घंटे आगे है।